Hi guys and welcome back to our YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the most important or most commonly asked questions in the interview, and you can prepare the interview with us. If you really want to prepare for it, you can message us on Telegram or you can watch our YouTube videos. So let us start. So first most commonly asked question is introduction. Okay, they will ask you that introduce yourself. Now you don't have to give the introduction as you give in your 12th standard or 11th standard to your new teachers. You are appearing for a officer's entry interview, so you have to be well prepared and you have to answer the questions accordingly. ओके लाइक एसएसबी में पैनल वाला होता है आपका इंटरव्यू, बट इसमें इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू रूम में सिर्फ आप होंगे एंड आपके इंटरव्यूअर्स होंगे. सो अगर आपको वो पूछते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस देम वेल. ओके, आप ये नहीं बताना कि मेरा नाम ये है, मेरे मम्मा का नाम ये है, फादर का नाम ये है. ऑब्वियसली ये बताना है, ये नहीं कि ये नहीं बताना है बट इन अ प्रॉपर वे. और इसके साथ कुछ अलग चीज़ें भी जो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, जो सिर्फ आप ही में है और किसी में नहीं है, आपको वो भी बताना है. सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे कि आपका नाम क्या है, आपने अगर कोई कॉलेज में डिग्री ली है तो क्या किया है आपने, अगर ड्रॉप लिया है तो ये बताओगे मैंने ड्रॉप लिया है एंड उसको एक्सप्लेन करोगे अच्छे से. देन अगर आपने 12th के साथ पेयर हुए हो तो ये बताओ कि मैंने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया है. एंड नाउ फिर ये बताओ कि टुडे आई एम हेयर फॉर द इंटरव्यू. देन अपने बारे में कुछ स्पेशलिटी बताओ कि मेरे में ये चीज़ बहुत अच्छी है, ताकि उन्हें भी लगेगा कि हाँ इस पर्सन के अंदर कुछ यूनिक चीज़ है. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे तो बोलो कि मेरे में ये स्किल है, मैं एक अच्छा ऑरेटर हूँ, या मेरे में ये क्वालिटी है. तो जो भी आप में क्वालिटी है वो ज़रूर मेंशन करिए, ताकि वो आपको बाकियों से अलग करे. नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, प्लेस, ये सब चीज़ें सब बताते हैं, बट जो चीज़ आप में यूनिक है वो आपको ज़रूर मेंशन करनी है कि आप में क्या यूनिक आइडेंटिटी है जो आपको बाकियों से अलग करती है. सो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए. सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, डिग्री या कुछ भी सब कुछ बारे में बताओ एंड देन अपनी स्पेशलिटी को बताओ. फिर वो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस खुद आगे पूछ लेंगे एंड वैसे आपका इंटरव्यू चलता जाएगा. नेक्स्ट थिंग, why do you want to become MNS officer? This is the most commonly asked question, because you are appearing for MNS interview. You have cleared the exam. Then what is the purpose of joining the Indian Army as an MNS officer? Okay, so there you have to be honest. आपको वो रीज़न पता होना चाहिए कि आप क्यों एक MNS ऑफिसर बनना चाहते हो. आपको वहाँ पे कुछ भी फेक नहीं बोलना दैट आई वॉज रियली मोटिवेटेड बाई समवन. और यूजुअली जो बच्चे बोलते हैं यही बोलते हैं कि मुझे बचपन से इंडियन आर्मी में जाना था, सो मैंने MNS का एग्ज़ाम दिया. वाई ओनली MNS? अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आपने MNS ही क्यों चूज़ किया? आप नीट दे के भी MBBS से थ्रू जा सकते थे आर्मी में, आप और ऑप्शंस में भी जा सकते थे, NDA के ऑप्शन में जा सकते थे, बट वाई ओनली दिस? ओके, NCC के थ्रू जा सकते थे, नॉट NDA, NCC. ठीक है, तो वो MNS ही क्यों आपको चूज़ करना है? तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर रीज़न देना है जो बाकियों से अलग होगा. अगर बच्चे मैं बताऊं तो नॉर्मली जो हैं सब यही बोलते हैं कि मुझे बचपन से इंडियन आर्मी में जाना था, या ये बोलेंगे कि मैं किसी से इंस्पायर्ड हुआ था. और ऐसे एक्चुअली होता भी है. अगर आप रियली में किसी से इंस्पायर्ड हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि आपको वो चीज़ कहाँ मिली, कैसे आपको अच्छा लगा और आपने इस प्रोफेशन के बारे में ढूंढा. अगर मैं आपको इसका एक अलग आंसर बताऊँ, अब सब ये मत यूज़ करना, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे बोल सकते हो. आपको रियल अपना ही बताना है, बट एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. आप ये बता सकते हो अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो, कि अगर आप इंस्पायर्ड हो तो ऑब्वियसली आप किसी आर्मी हॉस्पिटल में गए होंगे, वहाँ पे आपको MNS ऑफिसर दिखे होंगे, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं एक बार आर्मी हॉस्पिटल में गई थी, देयर आई सॉ मेनी MNS ऑफिसर्स एंड आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय देम. फिर आप अगर ये बोलोगे कि फिर मैंने उनसे एक से बात करी, देन आई केम टू नो अबाउट दिस प्रोफेशन, देन मैंने इसके नॉलेज जो थी आपने जहाँ से भी ली, चाहे अपने फादर से ली, चाहे उन्हीं से ली, चाहे यूट्यूब से ली, ये एक्सप्लेन करो. देन ये बताओ कि मैं उस दिन के बाद उस ऑफिसर से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई थी एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर बनना है तो MNS ऑफिसर ही बनना है. एंड मोर ओवर इसमें कुछ ऐड करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि इंडियन आर्मी इज़ अ सेफ जॉब फॉर वीमेंस. कि आप ये बता सकते हो कि मेरी फैमिली जो है वो टिपिकल फैमिली है, सो दे वॉन्ट अलाउ मी टू डू जॉब far away from us, so they also preferred Indian Army as it is safest for the women. and ये बोल सकते हो कि आप इसमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. and this way you can add on.
अगर आप किसी मूवी से मोटिवेट हुए हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने एक बार ये मूवी देखी थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को काम करते देखा था. देन आई सर्च फॉर द वेरियस ऑप्शन बाय विच आई कैन एंटर इन टू इंडियन आर्मी. देन आई फाउंड द एमएनएस एज द बेस्ट ऑप्शन. ओके, आप ऐसे बोल सकते हो. अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहते हो तो आप ये भी बोलो कि मैंने नीट बार देखा था, बट नीट में अगर आर्मी में मेरे को जाना है तो मेरे को एएफएमसी के लिए 720 में से 700+ मार्क्स लाने थे और मुझे लगता है कि इतनी मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए मैंने एमएनएस को चूज़ किया. मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा. एंड मोर ओवर आप ये बोल सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट नीट में ना होके एमएनएस में ज़्यादा है. ओके, सो दिस वे यू कैन ऐड ऑन योर आंसर एंड गिव अ रेलिवेंट आंसर एंड अपनी ट्रू स्टोरी बताओ कि आपको कैसे एमएनएस के बारे में पता चला, आप कैसे इंस्पायर्ड हुए एंड क्यों आपको एमएनएस ऑफिसर बनने के बारे में आपने सोचा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एमएनएस ऑफिसर. अगर आप एमएनएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको उनकी क्वालिटीज़ भी ऑब्वियसली पता होनी चाहिए. सो एमएनएस ऑफिसर्स आप जानते हैं कि सिर्फ वीमेंस होती हैं. सो वाई ओनली वीमेंस आर देयर फॉर एमएनएस. तो आपको ये इसका प्रॉपर रेलिवेंट रीज़न देना है कि एमएनएस ऑफिसर्स को पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है. उनकी नाइट ड्यूटी भी होती है, उनकी डे ड्यूटी भी होती है, उनको वार्ड्स में रहना पड़ता है. सो आपको ये बताना है कि वीमेंस जो है हम्बल नेचर की होती हैं. अगर उन्हें अपने पेशेंट के साथ डील करना है तो उनमें पेशेंस होनी चाहिए, उनका नेचर हम्बल होना चाहिए, उनको प्रॉब्लम के डील करना आना चाहिए एंड उनके पास हाइपर होना नहीं उनको चाहिए. क्योंकि उन्हें अगर पेशेंट से डील करना है, अगर कोई बुजुर्ग है आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो बार बार पूछेंगे, शायद उन्हें एक बार में समझ ना आए. और अगर आप हाइपर हो जाओगे तो आप कैसे रूडली बिहेव करोगे उनके साथ. सो आपके अंदर बिगेस्ट थिंग इज़ कि पेशेंस होनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ कि आपका हम्बल नेचर होना चाहिए. थर्ड कि आपको हर एक प्लेस के साथ, सराउंडिंग के साथ एंड पीपल के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए. एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि आपकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होगी एंड अगर अलग अलग जगह पोस्टिंग होगी, अलग अलग सराउंडिंग होगी वहाँ की, अलग अलग आप लोगों से मिलोगे, अलग अलग पेशेंट से डील करोगे, तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए. सो ये मैंने आपको 3 क्वालिटीज़ बताई हैं कि एक तो उनका नेचर हम्बल होना चाहिए, सेकेंड उनमें पेशेंस होनी चाहिए, थर्ड उनमें एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. एंड बाकी अगर आप में कोई भी दिमाग में आता है तो आप वो भी ज़रूर बोलिए. सो लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट योर फैमिली. सो फैमिली के बारे में लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा था. लाइक फर्स्ट दे आस्क्ड दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन अबाउट योर फैमिली. तो अगर फैमिली में आपके फादर आर्मी में हैं तो उनके बारे में ज़रूर ऊपर से थोड़ा पढ़ के जाइए कि उन्होंने ज्वाइनिंग कब की थी एंड वो किस यूनिट में काम कर रहे हैं, किस फोर्स में हैं. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. लाइक अगर उन्होंने पूछा है कि आपके फादर क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं पूछेगा आपके फादर क्या करते हैं, दे विल आस्क यू अबाउट योर फैमिली. सो मदर अगर आपकी हाउस वाइफ है तो आप बोल दोगे हाउस वाइफ हैं. देन अगर आपके फादर आर्मी में है, बिकॉज अगर एमएनएस में जो हैं काफ़ी आर्मी वाली गर्ल्स होती है जिनके फादर जो हैं आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उन्होंने आर्मी कब ज्वाइन करी थी, देन उनका जो कौन सी यूनिट में है, कौन सी फोर्स में है, बिकॉज वो आर्मी से रिलेटेड है तो वो उनसे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं. और अगर किसी की मदर जो हैं वो नर्स हैं या कोई डॉक्टर हैं तो उनके बारे में आपको बहुत डीपली जानना होगा कि अगर नर्स है तो वो क्या करते हैं. लाइक आशा वर्कर्स भी होती हैं. सो क्योंकि वो उसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आ जाएगा, नर्स से रिलेटेड आ जाएगा, तो उनसे भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. लास्ट ईयर एक गर्ल थी, उसकी मदर जो थी वो नर्स ही थी, आशा वर्कर थी और नर्स थी, आई डोंट नो प्रॉपरली. सो उनके बारे में उन्होंने उसकी मदर के बारे में बहुत पूछा था. ओके, बिकॉज सेम ऑक्यूपेशन था. सो यू हैव टू डिस्क्राइब योर फैमिली प्रॉपरली. पहले आप बताओगे कि मेरी फैमिली में ये रहते हैं, इतने मेंबर्स हैं. देन आप बताओगे कि हमारी जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है. देन आप अपनी फैमिली की जो भी स्पेशलिटी है वो बताओगे. देन अगर आपके फादर आर्मी में है तो वो बताओगे. ओके, नेक्स्ट इज़ योर हॉबीज़. ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है. तो सब क्या हॉबीज़ बताते हैं, जो नॉर्मल हॉबीज़ होती है सबकी, कि मेरे को डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, आर्ट पसंद है. ये कॉमन सी होती हैं जो सब बताते हैं. लाइक रीडिंग बुक्स पसंद है. अगर तो आपको ये एक्चुअल में पसंद है सो वेल एंड गुड, क्योंकि वो अगर आप हॉबीज़ बता रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे. अगर आपने बोला कि मुझे रीडिंग बुक्स की रीडिंग करनी बहुत पसंद है, सो दे विल ऑब्वियसली आस्क यू दैट विच टाइप ऑफ बुक्स यू प्रेफर टू रीड और व्हाट वाज द लेटेस्ट बुक यू रेड, एंड उस बुक से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे. तो वहाँ पे झूठ मत बोलना कि मैं बुक्स की रीडिंग करना मुझे पसंद है, क्योंकि अगर आपने ये बोला और उन्होंने किसी बुक के बारे में पूछ लिया या उसमें डीप चले गए तो आप वहाँ पे फंस जाओगे. सो जो आपको एक्चुअल में पसंद है, जो आपके एक्चुअल में हॉबी है, आप वही बताओ. क्योंकि अगर आप वही बताओगे तो आप उनको प्रॉपरली आंसर भी कर पाओगे कि हाँ मेरी ये हॉबी है, और आप उसके बारे में बता भी पाओगे.
ये तो कॉमन होती है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है। अगर सिंगिंग है तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि कोई गाना गा के बताओ, है ना, या आपका फेवरेट सिंगर कौन है और आपके गाने सुनते हो उनके सारे, ऐसा कुछ भी वो पूछ सकते हैं। फिर सिंगिंग से रिलेटेड कोई स्पेशलिटी पूछ लेंगे, या कोई सिंगर का नाम जो बहुत फेमस हो उनके बारे में कुछ पूछ लेंगे। तो अगर आप कुछ अलग ऐड ऑन करना चाहते हो, लाइक मेरी अगर मैं स्पेशलिटी बताऊं तो मेरी ये स्पेशलिटी है, मेरी ये हॉबी है कि मैं फ्री टाइम में कैलीग्राफी करना बहुत पसंद करती हूँ। कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो ये मेरी एक यूनिक हॉबी है जो मेरी ही है, ये किसी से मैच नहीं करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ फेक नहीं बोला कि मेरे को कैलीग्राफी पसंद है तो मेरी हॉबी है कैलीग्राफी। सेकंड इज़, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं मिस्टीरियस वीडियोस या मिस्टीरियस स्टोरीज़ देखती हूँ यूट्यूब पे, लाइक टाइटैनिक, और एक मैंने देखी थी प्लेन वाली की, जो प्लेन गया था और इतने सालों के बाद वापस आया था एंड उसमें डेड बॉडीज़ मिली थी और स्केलेटन्स थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है, ऐसे मेरे को मिस्टीरियस वीडियोज़ एंड कैलीग्राफी ये चीज़ें पसंद है। तो ये सिर्फ मेरी हॉबी है, ये मेरी यूनिक थिंग है, ठीक है। अगर मैं किसी से चुराती कि तूने ये बोला है तो मैं भी ये बोल दूँगी, तो मेरी भी कॉमन होती है डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, बट ये मेरी स्पेशलिटी है, मेरी यूनिक आईडी है, क्योंकि ये मैं करती हूँ। तो आपको भी वहाँ पे फेक आईडी रिप्रेजेंट नहीं करनी है, जो आप एक्चुअल में करते हो वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी हॉबीज़ में आप अगर ऐड ऑन करना चाहते हो, पहले तो जो आपकी सबसे यूनिक वाली है वो बताओ ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी बाकी हॉबीज़ बता सकते हो, लाइक मुझे कुकिंग पसंद है, बुक्स रीड करना पसंद है, ड्राइंग भी मैं करती हूँ एंड आई पास द टाइम लाइक दिस, ठीक है। तो जो बाद में आपको ये सब ऐड ज़रूर करना है, बट पहले जो आपकी यूनिक चीज़ है उसको एक्सप्लेन करना है बता के, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, वाई डू यू टुक अ ड्रॉप। अगर किसी ने मान लो 12th के बाद ड्रॉप लिया है, देन उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया है, तो ये क्वेश्चन वो ऑफन पूछ लेते हैं कि आपने ड्रॉप क्यों लिया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने ड्रॉप लिया, हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। दे वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द ड्रॉप एंड हाउ यू यूटिलाइज दैट, ठीक है। तो आपको उन्हें प्रॉपर रीज़न दे के कन्विंस करना है कि हाँ आपने ड्रॉप लिया है, उसको यूटिलाइज़ किया है। अगर आप बोलोगे कि मैंने मान लूँ कि मैंने ड्रॉप लिया है, देन यू विल से दैट येस आई हैव टुक अ ड्रॉप टू प्रिपेयर फॉर माई एमएनएस एग्ज़ाम, एज एमएनएस वॉज द ओनली गोल फॉर मी। सो अगर आपने कोचिंग ली है तो बताओ मैंने कोचिंग ली थी, एंड अगर आपने कोचिंग नहीं लिया है तो बताओ मैंने सेल्फ स्टडी की थी होम पे। सो ये बताओ कि मैंने अच्छे से उस ड्रॉप को जो है यूटिलाइज़ किया है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ कंडीशनल क्वेश्चन। कभी कभार वो सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, लाइक लास्ट ईयर कुछ गर्ल से पूछा था कि अगर आपके घर में कोई कचरा फेंक देगा तो आप क्या करोगे, और आपको पता भी है कि वो किसने फेंका है। तो ऐसे कुछ सिंपल से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें वो आपकी थिंकिंग जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कोऑपरेट करते हो। और जैसे कि मैंने आपको एमएनएस ऑफिसर की क्वालिटी बताई है कि दे शुड बी पेशेंट, दे शुड बी हम्बल, ओके, एंड हाइपर नहीं होना है। तो ऐसे अगर आपको कोई भी वो कंडीशनल क्वेश्चन देंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन देंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना है जिसमें आपकी पेशेंस और हम्बलनेस नज़र आए। ये नहीं कि अगर आपके घर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो मैं उसको जाके रिवर्ट बैक मारूंगी, ऐसे नहीं बोलना। आपको ये बोलना है कि मैं पहले रीज़न जानूंगा, क्योंकि वो रीज़न के बिना कुछ नहीं करेगा। आफ्टर के प्रॉपर रीज़न जानने के बाद मैं उन्हें फॉरगिव कर दूंगा अगर कोई वैलिड रीज़न होगा, और अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो जो भी आप करना चाहोगे उस कंडीशन में वो आपको बताना है। बट यू डोंट हैव टू शो दैट कि मैं यहाँ पे हाइपर हो जाऊँगा और रिवर्ट ऐसा करूँगा। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, ओके। सो एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने एमएनएस का एग्ज़ाम दिया है, यानी कि यू वांट टू बी अ नर्सिंग ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में गर्ल थी, उसको उन्होंने पूछा गया था कि आप एमएनएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, एंड शी रिप्लाइड दैट मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। सो वो जो एमएनएस ऑक्यूपेशन है वो एक नर्सिंग है, नर्स बनोगे आप, नर्सिंग ऑफिसर हैं, ठीक है। बट अगर आप बोल रहे हो कि मेरा शुरू से बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर एंड नर्सिंग ऑफिसर में फ़र्क है, मेडिकल ऑफिसर एंड नर्सिंग ऑफिसर में फ़र्क है। तो वो वहीं समझ गए कि अगर ये बनना डॉक्टर चाहती है और ये दे एमएनएस एग्ज़ाम रही है तो वहाँ पे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ा था। सो यू हैव टू टेक केयर कि जो आप बोल रहे हो, जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। एंड ऑफन वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी पूछ लेते हैं, सो उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में भी मैं 1-2 वीडियो और बनाऊँगी इंटरव्यू के ऊपर कि आप कैसे इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हो, मोर देन 85+, ओके। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। सो कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि जिन बच्चों को लगता है कि मेरा इस साल एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, अच्छा नहीं गया, ताकि वो 2022 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें।
एंड कब से करें ताकि उनके चांसेस जो है इंक्रीज़ हो जाए नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के। थैंक यू सो मच।